टॉपिक का नाम है MPLS आर्किटेक्चर कंपोनेंट। इन कंपोनेंट का बहुत रोल है। MPLS सही है स्पेलिंग? कंपोनेंट। MPLS जो आर्किटेक्चर कंपोनेंट हैं वो दो कंपोनेंट हैं। एक है कंट्रोल प्लेन और दूसरा कंपोनेंट है DATA डाटा प्लेन। वैसे तो ये नॉर्मल राउटिंग के अंदर भी एग्जिस्ट करते हैं दोनों, बट मोस्ट ऑफ द बुक्स में इनका जो डिस्कशन है वो MPLS के साथ जाता है, जैसे कि लूपबैक का OSPF के साथ मिल जाता है। जनरली जो हम कमांड चलाते हैं अपनी राउटिंग टेबल के अंदर शो IP राउट, तो जो शो IP जो राउट कमांड चलाया जाता है वो कमांड बिलोंग करता है इस कंट्रोल प्लेन से। तो शो IP राउट के अंदर जो राउट्स आते हैं उनके लिए जो रेस्पॉन्सिबल प्रोटोकॉल हैं वो प्रोटोकॉल हैं RIP, OSPF, EIGRP, ISIS, BGP। यानी हम ये कह सकते हैं कि RIP, EIGRP, ISIS, BGP इज द पार्ट ऑफ द कंट्रोल प्लेन। ये कंट्रोल प्लेन बनाने में हेल्प करते हैं राउटिंग टेबल। शो IP राउट जो हम चेक करते हैं उससे क्या बनता है, RIB RIP बनता है, यानी राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस। राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस। जैसे कि हमने आपको बताया था स्टैटिक राउटिंग में CCNP में कि अगर लॉन्गेस्ट मैच AD और मैट्रिक कॉमन हो जाए सारे ही पाथ का, तो राउटर उन सारे पाथ को बाय डिफ़ॉल्ट मैक्सिमम 4 पाथ को राउटिंग टेबल में प्लेस्ड कर देगा। बट इट्स नॉट मैंडेटरी वो सबसे जाएगा। किससे जाएगा? दैट्स डिपेंड अपॉन दी स्विचिंग टेक्निक्स के ऊपर काम कर रहा होगा। तो ये जो शो IP राउट हम कमांड चलाते हैं उसके अंदर सारे राउट जो डिस्प्ले हो रहे हैं दैट इज़ वी आर सीइंग दी कंट्रोल प्लेन। हम कंट्रोल प्लेन टेस्ट कर रहे हैं। तो अब कंट्रोल प्लेन से डाटा फॉरवर्ड नहीं होता, डाटा फॉरवर्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है डाटा प्लेन। डाटा प्लेन का दूसरा नाम है फॉरवर्डिंग प्लेन। फॉरवर्डिंग प्लेन, डाटा प्लेन कहें या फॉरवर्डिंग प्लेन कहें। तो जो रिब है, रिब से फॉर्म किया जाता है FIB फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस। और जब हम MPLS की बात कर रहे हैं यानी सेफ बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल्ड होना चाहिए। और सेफ के दो कंपोनेंट होते हैं, सेफ के दो कंपोनेंट होते हैं। एक FIB फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस जो लेयर 3 की इंफॉर्मेशन रखता है, और एक AT एडजेसेंसी टेबल जो लेयर 2 की इंफॉर्मेशन रखता है। जैसे हम बोलते हैं इस IP का मैक ये है, तो उसकी एंट्री कौन रख रहा है? AT रखता है। तो सेफ के अंदर आपके पास जो FIB है फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस, तो रिब से यानी इस वाले रिब से कैलकुलेट किया जाएगा
इस रिब से कैलकुलेट किया जाता है फिब। यानी रिब के अंदर मल्टीपल पाथ हैं कहीं जाने के लिए, और जिस पाथ से वो एक्चुअल जाएगा वो पाथ मौजूद होगा फिब के अंदर, जिसको हम देख सकते हैं शो आईपी सेफ के अंदर है। इसको हम देख सकते हैं शो आईपी सेफ, और जो भी आपके पास डेस्टिनेशन नेटवर्क आईडी उस पास पे उसका नाम लिखेंगे। जब हम एमपीएलएस करेंगे तब दिखाएंगे कि उसमें पूरा सा पहले से लिखा हुआ, अगर इस पे जाना हो नेक्स्ट ऑफ ये इस सीरियल से निकलेगा, सारी इंफॉर्मेशन पड़ी होंगी। तो रिब से बनता है फिब, ये तो हो गई राउटिंग की बात। बट एमपीएलएस जब पढ़ रहे हैं तो लेबल्स भी तो बनेंगे ना। तो लेबल्स आपके पास जब बनेंगे तो लेबल्स के लिए जो प्रोटोकॉल्स हैं आपके पास, वो प्रोटोकॉल हैं, जैसे ये राउटिंग टेबल बनाने के लिए थे, लेबल्स के लिए प्रोटोकॉल हैं एलडीपी लेबल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल, टीडीपी टैग डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल, ये लेबल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल। लेवल डिस्ट्रीब्यूशन को प्रोटोकॉल, और ये ओपन स्टैंडर्ड है। कौन? एलडीपी। इसके बारे में बाद में डिस्कशन आएगा इन डेप्थ। तो एलडीपी टीडीपी सिस्को का है, बट इसकी कहानी कुछ ऐसी है जैसे सिस्को ने स्विचिंग के केस में आईएसएल बनाया था कि हमको भी बनाना आता है, और आता भी खैर, बट उसके अंदर ओवरहेड ज़्यादा था। 24 बिट 26 बिट और 4 बिट 30 बाइट का ओवरहेडिंग हो रही है। तो वो आज की डेट में सिस्को भी अपना यूज़ नहीं करता, वो भी .1 के पीछे पड़ा हुआ है। ऐसे ही स्टार्टिंग में बाय डिफ़ॉल्ट एमपीएलएस के ऊपर, सिस्को के रूटर के ऊपर टीडीपी यानी टैग डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल यूज होता था। अब चूंकि प्रॉब्लम ये है कि टीडीपी एंड एलडीपी आर नॉट इंटरऑपरेटेबल, एक दूसरा, एक पे टीडीपी हो एक पे एलडीपी हो, बातचीत ही नहीं करनी, तो फिर दिक्कत आनी पैदा हो जाएगी। जो ओपन स्टैंडर्ड पे एलडीपी ओपन होगा, तो सिस्को ने अब ये हटा ही दिया। ऑप्शन है बट बाय डिफ़ॉल्ट अभी नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट सिस्को ने अब एलडीपी कर दिया। तो सिस्को के रूटर्स पे बाय डिफ़ॉल्ट एलडीपी इनेबल्ड हो जाता है जब हम एमपीएलएस आईपी कमांड चलाते हैं। तो ये एलडीपी और टीडीपी इनके थ्रू लेवल्स लगाए जाते हैं, और आपके पास एमपीबीजीपी ये भी लेवल सप्लाई करेगा, बट ये लेवल किस कहाँ पे अप्लाई करेगा? वीपीएन वी4 के लिए। बीजीपी भी लेवल्स लगाता है, ये भी हम देखेंगे। तो अभी तो पहले तो हम लेवल्स आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो तो लेवल्स हम आईजीपी के पढ़ने जा रहे हैं सिर्फ, कि आईजीपी पे लेवल्स कैसे लगेंगे, आईजीपी पे एलडीपी के थ्रू लगेंगे। फिर कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह कम्युनिटी, फिर पढ़ेंगे बीजीपी के लेवल्स कैसे लगेंगे। तो पहले तो एलडीपी के थ्रू हम लेवल्स को देख रहे हैं। ये कब लगाएगा? जब एमपी बीजीपी बनेगा। तो यानी 96 बिट के, यानी 32 बिट के ऊपर तो एलडीपी लगा रहा है लेवल्स है, और एमपी बीजीपी के ऊपर यानी वीपीएन वी4 नेटवर्क, यानी जो क्लाइंट की नेटवर्क्स होंगी, जब वो उस जोन से निकलेंगे तो उनके ऊपर भी लेवल्स लगेंगे, तो वो लगाएगा एमपी बीजीपी। एडवांस एमपीएलएस में, जिसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम करेंगे एमपीएलएस के अंदर, बिकॉज एडवांस एमपीएलएस के अंदर ट्रैफिक इंजीनियरिंग आता है, दैट इज़ द डिफरेंट पार्ट। क्यूएस आता है, दैट इज़ द डिफरेंट पार्ट। IPv6 आता है, दैट इज डिफरेंट पार्ट। आप जो एमपीएलएस पढ़ रहे हो इस नॉर्मल एमपीएलएस के अंदर भी 2 महीने लग जाने, फिर वो एडवांस एमपीएलएस लग रहा है, उसके अंदर भी तकरीबन इतना ही टाइम लगेगा। तो उसमें यूज़ होता है प्रोटोकॉल RSVP, रिसोर्स रिजर्वेशन प्रोटोकॉल। ये एमपीएलएस ट्रैफिक इंजीनियरिंग में यूज़ किया जाएगा। एमपीएलएस ट्रैफिक इंजीनियरिंग में इसका यूज़ किया जाएगा। बट ये ट्रैफिक इंजीनियरिंग पढ़ने से पहले आपको क्यूएस आता हो ढंग से, क्वालिटी ऑफ सर्विस, तब इसका यूटिलाइजेशन ढंग से होगा, अदरवाइज तो नहीं हो सकता। तो ये 4 प्रोटोकॉल्स हैं जो लेबल्स आपके पास लगाएंगे। अब जिस तरीके से रिब बनता था, रिप EIGRP OSPF के थ्रू, उससे फिब कैलकुलेट होता था, यानी डाटा प्लेन के अंदर, यानी ट्रैफिक के जाने का ये वाला रास्ता है। इसी तरीके से जब ये LDP और ये सारे लेवल्स जब लगाएंगे तो इनकी जो एंट्री यहाँ पर कंट्रोल प्लेन में होगी, उसका नाम है LDP
LIB लेबल इंफॉर्मेशन बेस। जैसे राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस था, तो ये लिब ऐसे मान के चल रहे हैं जैसे कि टोपोलॉजी है, जैसे ओएसपीएफ में टोपोलॉजी है, यानी किसी भी नेटवर्क पे जाने के लिए मल्टीपल्स लेबल्स लगा हुए हैं। तो अब उनमें से बेस्ट लेवल हमें चाहिए, कौन सा बेस्ट लेवल है। तो ऐसे ही आपके पास राउटिंग के लिए बहुत सारे राउट्स हैं, बट बेस्ट रूट क्या है, सेफ के अकॉर्डिंग फिब के अंदर है। ऐसे ही डाटा प्लेन जो क्रिएट किया जाएगा लेबल्स के लिए, वो इससे क्रिएट किया जाएगा लिब से, और लिब का बनेगा एल फिब, लेबल फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस। तो याद रहे कि शो आईपी राउट में देख रहे हैं हम रिब, और शो आईपी सेफ में देख रहे हैं फिब, ठीक है। अब इस आप लिब किस में देखेंगे, ये तो नया है, ये तो कभी देखी नहीं आपने। एल फिब किस में देखेंगे, तो यहाँ पे इफ़ यू वांट टू चेक दी एल आई बी अगर चेक करना हो तो कमांड होगा, इस एल आई बी को देखना हो तो कमांड होगा प्रिविलेज मोड के ऊपर, क्योंकि इसके अंदर क्या है, टोटल वो हैं लेबल्स, इसके लिए कमांड होगा शो MPLS LDP बाइंडिंग। इसमें सारे लेवल्स होंगे, एंटायर लेवल किसी एक नेटवर्क के ऊपर। अब बेस्ट लेवल देखने हो तो ये जो शो MPLS LDP बाइंडिंग, दैट इज द पार्ट ऑफ द अगेन किसका, कंट्रोल प्लेन का पार्ट है। और हमें देखना है डाटा प्लेन, क्योंकि बेस्ट वाला, तो अगर हमें सारा देखना है तो ये देखना पड़ेगा, और हमें ये देखने का है, एलफिप देखने का है, तो इसमें कमांड चलाना पड़ेगा, कंट्रोल प्लेन में चलेगा वो कमांड, चलाएंगे तो वही, बट कंट्रोल प्लेन पर लग रहा होगा शो MPLS फॉरवर्डिंग टेबल। तो शो MPLS फॉरवर्डिंग टेबल बिलोंग्स टू दी डाटा प्लेन जहाँ से जा रहा है, और शो MPLS LDP बाइंडिंग इज बिलोंग्स टू दी कंट्रोल प्लेन। ये जो पढ़ा है, डिस्कशन किया गया, ये आपको याद रहना चाहिए, ये मेन डिस्कशन सारा का सारा इंटरव्यूज में ही पूछा जाएगा सारा ये वाला।